नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएनसीटी क्लासेस में और राम महेंद्र सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये क्लास पहली क्लास के रूप में आप लोग देख सकते हैं, डेमो के रूप में आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी बीएनसीटी क्लासेस पर और यूट्यूब चैनल पर भी। एक क्लास बीएनसीटी क्लासेस सागर गोपालगंज से कंडक्ट होती हैं और आप सबको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये मिल सकती हैं, जैसे फेसबुक हुआ, आपका यूट्यूब हुआ और बीएनसीटी एप्लीकेशन पर कोर्स के अंदर डेमो के रूप में। तो आप लोग जहां भी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। उसके अलावा आप अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एक कोर्स के लिए डेमो के रूप में है। डेली ये क्लासेस सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे से यहाँ से कंडक्ट होती हैं। आप लोगों को लाइव मिल जाती है। लाइव के अलावा पूरा 1 साल तक आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये मिलती है। तो आप लोग इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैपम में किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी स्टेट के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरा अर्थमेटिक पोर्शन और पूरा एडवांस पोर्शन में आप लोगों को पढ़ा के चलता हूँ। उसके अलावा रीजनिंग के भी सारे टॉपिक कवर करवाता हूँ। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा औसत, है ना। औसत क्या होता है बताओ, क्या होता है। अ- हाँ, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, इक्वल करना। औसत का सीधा सीधा मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बांट देना। ठीक है, सब में बराबर बांट देना। औसत एक ही चीज है। कैसे बरा ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? मैंने बोला एक व्यक्ति के पास मान के चलते हैं 21 रुपए हैं, एक के पास सर 18 रुपए हैं और एक के पास 30 रुपए हैं। तो बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 18 रुपए, 21 रुपए, 30 रुपए हैं। तो इन सब का औसत क्या होगा? एवरेज। तो बोलो सर, औसत का मतलब आपने बताया बराबर बांट देना। तो सबके पैसे मैंने लिए, टेबल पे रखे, इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे कर लिए मतलब जोड़ लिए, सबको जोड़ लिया, इनका योग निकाल लिया। योग कितना आएगा सबका? 51, 69 हो जाएगा, है ना। 8 और 1 9। कितने पैसे आ गए मेरे पास? 69। इसको बराबर बांटना है तीनों लोगों में, तो डिवाइड कर दो सब में। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? अपॉन 3। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। आप बोलोगे सर ये कहलाता है हर व्यक्ति को कितना कितना मिल जाएगा? 23 23 रुपए। यही औसत है। तो सबसे पहले क्या किया आपने? सबको सर टेबल पे जो इकट्ठा किया आपने, तीनों का पैसा जेब में से निकाला, इकट्ठा किया, तो उसको बोलते हैं जितने आपके पास डाटा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आंकड़ों का योग निकाला। योग निकाला, वो आया 69। कितने लोग थे, संख्या क्या थी? तीनों में बांटना है, बराबर बांट दो। तो जो निकल के आता है वही औसत होता है। औसत मतलब सब में बराबर बांट देना। इससे क्या हुआ? क्या हुआ इससे? उसको ज्यादा, जिसके ज्यादा जो कमा रहा था या ज्यादा पैसे थे उसका घाटा हुआ, और जो कम कमा रहा था उसका फायदा हुआ। जैसे इन्हीं के बीच में देखो, इनका औसत सबसे बड़ी संख्या से ज्यादा नहीं हो सकता, सबसे छोटी से कम नहीं हो सकता, 18 से कम नहीं हो सकता, इन्हीं के बीच में आएगा औसत। औसत निकल के आया आपका 23। ध्यान से देखना, 23 निकल के आया। तो आपने क्या किया सर, ये इसने कितना दिया था आपको? 30 रुपए। इससे आपने 7 रुपए ले लिए। 7 रुपए औसत से ज्यादा लेके आया था जितना आपने लौटाया। औसत से इसके पास कितना ज्यादा था? 7 रुपए ज्यादा था। अगर ये 7 रुपए ज्यादा था, इसके पास कितना कम है? 2 कम है। इसके पास 5 कम है। ये दोनों की पूर्ति किसने करी? इसने।
समझ रहे हो ना। ये कहलाता है डेविएशन। आगे आप लोग डेविएशन मेथड पे काम करोगे। डेविएशन मतलब विचलन, कितना विचलन हो रहा है। 23 से कितना ज्यादा है, 7। इस 7 ज्यादा लेके आया था तो इसके 7 रुपए तो लौटाए नहीं है मैंने, 23 रुपए लौटाए इसको। 7 रुपए सर ने जेब में रख लिए क्या? नहीं। जिसके पास कम थे उसको दे दिए। देखो 7 रुपए कहाँ दिए, 2 रुपए इसको दे दिए 21 वाले को, तो इसके पास भी 23 हो गए। इसके पास कम थे 5 रुपए, 5 रुपए इसको दे दिए, तो 7 यहाँ बट गए। समझ रहे हो ना। तो यहाँ अगर एवरेज आपका सही है तो डेविएशन कितना हो गया ओवरऑल, 0। देखो -5 -2 +7 कितना हो जाएगा, -2 -5 -7 +7 0। 0 मतलब ना पैसा इधर गया ना उधर गया, उन्हीं में बट गया। किसी के पास ज्यादा था किसी के पास कम था। एवरेज का मतलब सही समझे। एवरेज का मतलब ये होता है, ऐसी ऊट पटांग सी अगर सड़क है तो इसको क्या कर देना, समतल कर देना। यहां से जो हिस्सा आपने जेसीबी चलाई, मिट्टी खोदी, कहाँ डाल दी, यहां डाल दी। जिसके पास ज्यादा था उससे कम वाले को दे दिया। यहां से मिट्टी ली आपने, यहां पूर्ति कर दी और रोड समतल हो गया। समझ रहे हो ना। समतल कर देना, बात खत्म। जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लो, जिसके पास कम है उसको दे दो। यही कहलाता है एवरेज निकालना, सब में बराबर बांट देना। जैसे जैसे आंकड़े ऐसे प्रदर्शित करते हो आप। यहाँ पे आपकी कमाई 2 लाख थी 2020 में, 2021 में घट गई थोड़ी सी। कितनी कर दें, 1.5 लाख कर दो। फिर तीसरे साल में और घटी, क्या कह सकते हो इसको, 1 लाख कर दो। चौथे साल क्या हुआ, आपकी कमाई बढ़ के 4 लाख हो गई। तो एवरेज क्या आएगा, 2020 2021 2022 2023, ऐसी आपकी हर साल का डाटा है आपके पास। तो औसतन 4 सालों में कितनी कमाई करी है आपने औसतन। तो आप बोलोगे सर सबको जोड़ो, 2 1.5 3.5 4.5 और कितना हो जाएगा, और 4 8.5। इसको एक काम करो, 4.5 कर लो। तो 4.5 और 4.5 कितना हो गया, 9। 9 को 4 में डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 2,25,000 लगभग, 2.25 आएगा। मतलब हर साल की कमाई सर आपकी 2,25,000 है। मतलब ऐसी कुछ बनेगी, 2 लाख से थोड़ा सा ऊपर। ए वाला आपने हिस्सा काट के कहाँ दे दिया, यहाँ इसके। ये 2 लाख 2.25 लाख से जितना ज्यादा है यहाँ पूर्ति हो गई, सब लेवल में आ गए। एवरेज क्या आ गया, 2,25,000। क्लियर है। तो एवरेज पे पूरी दुनिया काम करती है। औसत देखते हैं, हर दिन की वर्षा कोई देखता है, नहीं देखता। वो देखता है इस महीने में औसतन कितनी वर्षा हुई। औसत वर्षा समझते हो। औसत तापमान क्या रहा। अब हर सेकंड बदलता रहता है तापमान, तो सही तापमान तो बता नहीं पाओगे। तो औसत निकालते हैं लगभग। आपके औसतन परसेंटेज मार्क्स जो आते हैं वो भी औसत है एक प्रकार का। पांचों विषय के मार्क्स जोड़े, 5 से डिवाइड कर दिए, औसत ही होता है वो भी। हर चीज औसत है। आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी घंटे आप ज़्यादा किलोमीटर चले होंगे, किसी घंटे कम चले होंगे। तो ओवरऑल क्या बताते हो, आपने 300 किलोमीटर चले। यहाँ से आप मान लो इंदौर गए 450 किलोमीटर। आपने कुछ घंटों तक अलग स्पीड से चलाई गाड़ी, कुछ कहीं अच्छा खाली रोड मिला तो फास्ट भी चलाई, कहीं स्लो भी चलाई। तो आप बोलोगे पूरी दूरी इतनी, पूरा समय कितना लगा, मान लो 9 घंटे में पहुंचे, तो आप बोले सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी क्या निकाल दिया आपने, पूरे 9 घंटे में चली गई। अलग अलग दूरियां जोड़ दी, पूरी 450 किलोमीटर, और 9 घंटों में डिवाइड कर दिया, तो हर घंटे कितना किलोमीटर चले, यही होता है।
कहीं आपने 100 से ऊपर भी करी होगी, कहीं ट्रैफिक में 20 पे भी चले होंगे, लेकिन एवरेज क्या आया? पूरा 50 किलोमीटर। समझ रहे हो ना? एवरेज ये होता है एवरेज, हर यूनिट समय में या हर एक इकाई में बराबर बांट देना। जैसे 18, 21, 30 है, ध्यान से देखना, ए बी सी, इनका योग कितना आया? 69। इनका औसत कितना आया? 23। आंकड़ों का योग या आंकड़ों का औसत क्या होता है? औसत। आप बोलोगे सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग आया 69/3, तो आ जाएगा 23। अगर हम संख्या को यहां ले जाएं तो योग बराबर क्या होगा? योग बराबर औसत गुणा संख्या। अगर आपको संख्या निकालनी है, संख्या, तो आप बोलोगे सर योग बटे क्या आ जाएगा? औसत। ये 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं, फॉर्मूले क्या है तो समझने वाली बात है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, लिखो एक क्वेश्चन, 3 छोटे छोटे से छुटकू छुटकू से एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। देखो 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग 484 है, तो उनका औसत ज्ञात करें। सिंपल है बिल्कुल। औसत कैसे निकलेगा? योग दिया है सर, संख्या कितनी है? 12, 12 से डिवाइड कर दो। उन्हीं 12 संख्याओं का योग दिया है 464, बोला था मैंने, 84, तो डिवाइड कर दो उसको 12 से। 12 से कितनी बार कटेगा? 12 चौको 48, फिर भाग न जाती शून्य लगाओगे, फिर उतारोगे 40, फिर 12×3 = 36, फिर बचेगा 4, 12×3 = 36, ऐसे ही कुछ आएगा। भाग दे के देखो जल्दी से, भाग देते सब पे बनता है। अरे भाई 12 से भाग देना है इस 48 को, 48 40 को, 48 40 था, क्या था? 484 है ना। आप बोलो सर 12 से भाग देंगे, 12 चौको 48, पूरा पूरा चला गया, 0 0 बचा, 4 उतारा। अब भाग न जाती शून्य लगाते हो, बचपन में सिखाया है ऐसे। अब शून्य लगा दिया, फिर भी भाग नहीं गया, तो आप बोलोगे सर 12 से भाग कितनी बार जाएगा? एक शून्य और चिपकाओगे दशमलव लगा के, फिर 12 चौको 12×3 = 36, फिर बचेगा 4, फिर 0, फिर 12×3 = 36, फिर 4, 12×3 = 36, 40.33, यही आया औसत। लिखो एक और क्वेश्चन। एक कक्षा के सभी 16 विद्यार्थियों की औसत आयु, सभी 16 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। आयु का, उनकी आयु का योग ज्ञात करें। उनकी आयु का योग ज्ञात करें।
क्या हो जाएगा सतीश, बताओ। 384। औसत 24 है। औसत क्या कहलाता है? प्रत्येक के हिस्से में 24-24 वर्ष जाना चाहिए। तो कितने लोग हैं? 16। सबका गुणा कर दो 16 का, तो योग बराबर क्या होता है? देखो ये लिखा है दूसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले लगाना आना चाहिए, इसलिए लिखवा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आप लोगों को, लेकिन समझ में तो आए लिखा क्या है। तो अगर योग निकालना है तो औसत क्या है? 24। मतलब औसत मतलब प्रत्येक के हिस्से में 24 जाना है। कितनी संख्या है? 16। 16 से गुणा कर दो तो योग आ जाएगा। 16 चौको 84, 64। हाँ सिलाई 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384। सिंपल है। योग कैसे निकलता है? औसत गुणा संख्या। औसत दिया था इस बार, औसत मतलब प्रत्येक के हिस्से में आया हिस्सा। ठीक है। लिखो एक और प्रश्न। एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन 64 किलोग्राम है। 64 किलोग्राम है। तथा तथा उनके वजन का योग 1536 किलोग्राम है। 1536 किलोग्राम है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। संख्या संख्या कैसे आएगा? देखो संख्या है तो दशमलव में तो आएगी नहीं, पूरी कट जाएगी। बताओ क्या आएगा? योग बटे औसत। देखो संख्या बराबर योग बटे औसत। ये तीन फॉर्मूलों की समझ बन जाए आपकी। मैं इसलिए जीरो से उठाता हूँ टॉपिक को। हमें पता है ए भी फॉर्मूले लगाना नहीं आता कि होता क्या है, और ये रटना भी नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो आप बोलोगे सर 1536 बटे 64, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का औसत। योग बटे औसत ही लोगों की संख्या आती है। क्लियर है सबको? 8 से काट लो आप लोग। 8 अठैया 64, 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 नाम 72 बचेगा 1, 8 दूनी 16। फिर 8 से काटो, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 चौको 32। कितनी बार कटा? 24 बार। तो संख्या कितनी है विद्यार्थियों की? 24। अब ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को रटने नहीं है कि रटने बैठ गए। समझ रहे हो ना? आपको ये बताओ, पूरी आपके पास 25 या 24 टॉफियां थी पूरी, मतलब योग 24 है। आपने प्रत्येक को 6 बांटी, तो कितने लोगों को बटी होंगी? अब इसमें फॉर्मूला सोचना पड़ा कि कौन सा लगाएं। नहीं सोचना पड़ा ना। पूरी 24 टॉफियां थी, मतलब योग था। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलना है? 6। 6 से भाग दे दो, चार चार लोगों को बांटी जाएंगे। 24 टॉफियां थी, 6 चौको 24 होता है, क्योंकि 6 टॉफियां कितने लोगों को? 4, और 4 टॉफियां कितने लोगों को?
6 लोगों को, समझ रहे हो ना। टॉफियों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति को कम करते जाओगे, संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ एक एक टॉफी बांटना है तो 24 लोगों में बढ़ जाएंगे, आधी आधी तोड़ के बांटना है तो 48 लोगों में बढ़ जाएंगे। एक चॉकलेट के 4 टुकड़े करके बांटोगे तो 96 लोगों को बढ़ जाएंगी, समझ रहे हो ना। संख्या जितनी कम करते जाओगे, नंबर ऑफ या उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये 3 फॉर्मूले समझ में आए। संख्या निकालना है तो योग बटे औसत, कुल कितना है और प्रत्येक को कितना देना है, मतलब औसत डिवाइड कर दो उससे। तीनों चीजें क्लियर हैं। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे बात करूं, 3 संख्या है आपके पास, 23, 33, 35। क्लियर है। इनका औसत क्या होगा बताओ। बोलो सर सबको जोड़ लो और 3 से डिवाइड कर लो। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग कितना आ जाएगा, 91। एक काम करो, इसको सुधारो थोड़ा सा, इसको 22 कर लो, 22 कर लो। अच्छा, अब बताओ। 22 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 90, योग आएगा 90 और औसत कितना आ जाएगा, 90/3, 30। क्लियर है सबको। तो एक तो तरीका औसत निकालने का ये है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ध्यान से देखना, 22, 33, 35, आप इनके बीच में औसत जो होगा वो इससे छोटा तो होगा नहीं, छोटी संख्या से, और बड़ी संख्या से बड़ा नहीं होगा। अब हम आप लोगों को, ये तो थी फॉर्मूला मेथड, डेविएशन मेथड पे काम करना सीखना है, उससे बड़े बड़े आंकड़ों के, ये तो सिंपल है, बड़े बड़े दशमलव में बड़ी बड़ी संख्याओं के आंकड़े आराम से सॉल्व होंगे। बोलो आप मुझे कि सर इनमें से इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, इन्हीं के बीच में होगा औसत। हम मान लेते हैं औसत कितना, 35 ही है। मान लो सबसे बड़ी संख्या 22 मान लिया, औसत 22 है आपने माना। तो यहाँ डेविएशन कितने का है, 0। यहाँ डेविएशन कितने का है, यहाँ डेविएशन कितने का है, 13 ज्यादा है। कितना डेविएशन हुआ ओवरऑल, 13, 14, 24, 24 ज्यादा आ रहा है। आपने सर प्रत्येक को 22 22 दिए, लेकिन ये तो ज्यादा लेके आया था 11, वो कहाँ गए पैसे। ये ज्यादा लेके आया था 13, वो कहाँ गए पैसे। 13 और 11, 24 बचे आपके पास सर, क्योंकि ये लोग ज्यादा लेके आए थे ना, 2 लोग। आपने इसको 22 दे दिए, 22 22 प्रत्येक का हिस्सा, औसत 22 22 दे दिया। इस 24 रुपए का क्या करो, 24 बराबर बांट दो कितने लोगों में, 3 लोगों में। तो प्रत्येक को कितना ज्यादा मिलने लगेगा, 8 8 ज्यादा। 22 से 8 ज्यादा मतलब बोले तो 30 आ गया सही औसत। क्लियर है। ध्यान से देखो, 22, 33, 35 का औसत क्या होगा। आपने बोला सर हम 22 नहीं, हम बीच वाली संख्या मानेंगे 33, क्योंकि इससे कुछ कम है कुछ ज्यादा है। बोलो एक कितना कम है, 11 कम है। यहां डेविएशन कितने का है, यहां डेविएशन 2 ज्यादा। ओवरऑल डेविएशन कितने का आया, -11 + 2, बोलो सर, -9, -11 + 0
प्लस 2 क्या आएगा, माइनस का 9, तीनों को जोड़ोगे तो ये 9 की कमी हो रही है, तो सर जेब से देंगे क्या, नहीं देंगे। क्या करेंगे, तीन तीन, ये 9 रुपए की कमी तीनों में बांट देंगे, तो प्रत्येक को कितना कम मिलने लगेगा, 3 3 कम, 33 से 3 कम बोले तो आ गया वही औसत। तो डेविएशन मेथड से आप कुछ भी मान सकते हो। देखो 22, 33, 35, आपने माना सर 35 35 सब लेके आए औसत 35, अगर हम सबको 35 35 दे दें तो घाटा है सर का। देखो ध्यान से, यहाँ तो डेविएशन 0, यहाँ -2, यहाँ -35 से 22 माइनस के कितने आ जाएंगे, 13। तो डेविएशन कितने का आया, -15। 15 की कमी किसे खलेगी, तीनों लोगों को। तीनों लोगों में से प्रत्येक को कितना कम मिलने लगेगा, 5 कम, 35 से 5 कम 30। समझ में आया। आप कुछ भी अपने हिसाब से बीच का डेविएशन ले लोगे मैन, और उससे देखोगे डेविएशन कितने का आया, और आराम से औसत निकाल सकते हो। क्लियर है। और तरीके से समझाता हूँ। 22, 33, 35, मान लो आपको अंदर से ऐसा फील हुआ कि क्यों ना सर हम 30 ही ले लें, बीच की संख्या 30 से कुछ ज्यादा है कुछ कम है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ देखा डेविएशन कितना है, -8, यहाँ +3, यहाँ +5, ओवरऑल डेविएशन -8 +3 +5, तो -8 +8 कितना हो गया, 0। डेविएशन 0 आना मतलब आपने जो लिया है वही डाटा सही है, वही एवरेज। समझ गए। कुछ भी ले सकते हो एवरेज, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। अगर वृद्धि आ रही है तो वो वृद्धि सब में बांट दो, बराबर बराबर दे दो। अगर कुछ कमी आ रही है 15 की तो वो भी कमी सबको खलेगी। समझ रहे हो ना। और अगर कुछ भी कमी है, अगर आपने सही लिया है तो डेविएशन 0 आएगा। फिर मैं नहीं कहता कि 22, 33, 35 या 30 लो, इनके बीच की कोई भी संख्या ले लो। आपकी इच्छा क्या हो रही है बताओ जल्दी से। मान लो आपने बोला सर हम तो एवरेज लेंगे 32, मान लो आपके अंदर से इच्छा आई, तो आपने बोला 32 पे डेविएशन लगा लो। यहाँ कितना ज्यादा है, +1, यहाँ कितना ज्यादा है, +3, यहाँ माइनस कितना है, 10। ओवरऑल क्या हो जाएगा, -6। देखो -10 और +4, 4 और 6 का 10 का अंतर, -6 आएगा। ये -6 किसको कमी खलेगी, 3 ही लोगों को। प्रत्येक को कितने की कमी खलेगी, 2 की। 2 की कमी मतलब 30। समझ में आया। डेविएशन मेथड में आप कुछ भी ले सकते हो, बस डेविएशन देखना होगा, विचलन कितना आ रहा है, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो औसत बड़े बड़े डाटा का। अभी हम बात करते हैं इस पे। ये बात समझ में आई सबको, डेविएशन मेथड। अगर आपने सही औसत ले लिया है मतलब डेविएशन 0 आ रहा है, डेविएशन 0 मतलब यही सही है। डेविएशन माइनस में आ रहा है ओवरऑल, प्रत्येक का डेविएशन कहलाता है। इसका, ये इसका ओवरऑल, इनको जोड़ दो, कुछ माइनस प्लस के बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। 18, 21, 30, मान लो ए बी डाटा था, यही था एक ABC। इनका योग कितना है, तो आपने बोला सर 69। औसत कितना है, औसत 23 आ रहा था, ये पुराना वाला डाटा है, ऐसे ही था। आप बोलो सर इनके बीच में हमें ऐसा लग रहा है कुछ संख्याएं 20 से कम हैं, कुछ 20 से ज्यादा हैं, तो क्यों ना इनका एवरेज हम 20 मान लें, 25 मान लो आप अपनी इच्छा से। आप बोलो सर यहाँ 20 से -2 है, यहाँ +1 है, यहाँ +10 है, तो 10 और 11 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, +9।
9 की वृद्धि किसको बटेगी? तीनों लोगों को। तो प्रत्येक को कितना ज्यादा मिलने लगेगा? 3 3 ज्यादा। तो एवरेज कितना आ गया? 23। समझ में आया सबको? कुछ भी ले सकते हो आप लोग, बस जो आपने ले लिया है एवरेज, मान लो यहाँ 20 मान लिया आपने, तो 20 से क्या निकालो? डेविएशन। 9 का आया प्लस का, मतलब सही नहीं लिया आपने। 20 औसत सही नहीं है। डेविएशन 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? सही लिया आपने। डेविएशन नहीं आया 0, प्लस 9 आया। प्लस में 9 आया मतलब प्लस का 9 भी किस में बांट दो? सब में बांट दो। 3 लोग थे, तीनों में बराबर बांट दिए, तो सबको 20 20 तो मिलना है, फिर 3 3 और ज्यादा मिलना है, 23 23 मिलना है, यही औसत है। समझ में आ रहा है? 18 21 30 का योग कितना बना? 69। औसत कितना बना? मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये 3 लोगों के पैसे रखे थे मेरे पास, ए बी सी के। ए बी सी के 3 लोग थे। कितने लोग थे? संख्या क्या थी? 3 थी। 3 लोग के पैसे कितने रखे थे? 69। हमने सबको बराबर बांट दिए। आप तीनों लोगों के, ए बी सी, एक चौथा व्यक्ति शामिल हुआ, ए बी सी के साथ एक डी भी शामिल हो गया इस ग्रुप में। तो मुझे बताओ कि अगर डी का अपना हिस्सा लेके आए, वो 23 रुपए लेके आए और टेबल पे रख दे, इन सबके तो टेबल पे रखे थे तो सबको बराबर बांटे 23 23। अगर आने वाला व्यक्ति 23 रुपए लेके आए पुराने 3 लोगों के औसत के बराबर, पुराने 3 लोगों के औसत के बराबर, तो अब औसत कितना हो जाएगा नया? तो बोलोगे सर अब योग ए 18 ए 21, इनका योग तो 69 था ही, इस 69 से 23 ज्यादा ले आया। 9 और 3 12 की 2 हासिल आई, 92 हो जाएगा योग। 92 योग हो गया। ये कितने लोगों में बटेगी अब? 4। अब लोग 4 हो गए। तो आप बोलोगे सर 92 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब भी औसत 23 आया। तो अब औसत निकालने की जरूरत नहीं है। आप बोलो सर वो अपना हिस्सा लेके आया है ना? अगर वो अपना हिस्सा लेके आया है तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे पास एक व्यक्ति के 18, एक के 21 और एक के 30 रुपए यहाँ रखे थे, और हमें आप लोगों को बांटने हैं, तीनों लोगों को। तीनों लोगों को हमने बांटे तो 23 23 जा रहे हैं। एक चौथा व्यक्ति आया, वो 23 रुपए लेके इसमें मिला दे, और हमें 4 लोगों में बांटना है। सर को क्या दिक्कत है? वो अपना हिस्सा पूरा लेके आया था 23, वो 23 ही लेके आया था, पुराने जो औसत चल रहा था उतना ही लेके आया था। तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर नया व्यक्ति आता है। ये हम उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, औसत की समझ, फिर हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। अगर वो 23 ही लेके आया है, औसत के बराबर लेकर आता है, तो नया औसत भी 23 ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिक्कत तब होती सर जब ये 23 से कुछ ज्यादा लेके आता। अगर 4 भाई, एक 18,000 कमाता, एक 21,000, एक 23 30,000, मतलब घर में औसतन कितना बोझ, सब आके माँ को अपने पैसे दे देते हैं, माँ सबको बराबर बांट देती है 23 23,000। चौथा भाई भी होता, वो भी 23,000 कमाता, तो सबको 23 23 मिल जाते हैं। चौथा भाई अगर ज्यादा कमाता है तो इससे इससे किसको फायदा? पूरे परिवार को फायदा, क्योंकि बराबर बंटना है। ज्यादा कमाओ या कम कमाओ, नहीं कमाओ तो भी मिलेगा, खाने तो मिलेगा घर में। हाँ। अगर मान लो ये डी व्यक्ति होता और ये 31,000 रुपये कमाता, 31,000 या 31 लेके आता मान लो, तो क्या होता? तो बोलो सर, सब पहले 69 पैसा आता था घर में, 69,000 आता था, हजार हजार में ले लो तो 69 और 69। एक कितना कमाना? 31, तो कितना हो गया? 120। ये 4 लोगों में बटेगा तो प्रत्येक को कितना मिलने लगेगा? 30 30 रुपए। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? 69 था, कुछ हमने गलत लिख दिया। हाँ। तो आप बोलोगे सर ये 6 और 3 9 और एक 10, 100 हो जाएगा, और 100 4 में बटेगा तो
25-25 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब इसमें आपको 31 जोड़ना नहीं है। आप ये सोचो सर, इसको लाना कितना था अपना हिस्सा? 23। 23 से जाना कितना लाया है? 8। 8 जाना लेके आया है, तो वो सर अपने पास रख लेंगे क्या? नहीं। वो 8, 23 तो उसको देने ही है पुराने हिस्से के बराबर। 8 बराबर बांट देंगे। तो कितने लोगों में बटेंगे 8 रुपए? 4 लोग हैं, तो प्रत्येक को दो दो जाना मिलने लगेगा। 23 से 2 जाना। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लेके आया है तो उससे सबका फायदा है। 23 तो लेके आना ही चाहिए था, पुराने औसत के बराबर तो लेके आनी चाहिए था व्यक्ति को। वो कितना ज्यादा लेके आया पुराने औसत से? 8 ज्यादा। तो 8 की वृद्धि किस में बटेगी? सभी लोगों में। सभी लोगों में मतलब 4 लोग हो गए। तो वो आया 23, उसके हमने उसको दे दिए, सबको 23 23 दे दिए, अब बचे 8 रुपए। वो ज्यादा लेके आया था। 8 रुपए को क्या करेंगे हम? बराबर बांट देंगे सब में। ठीक है। तो बोलो सर, अगर कोई आ रहा है नया व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो रहा है, तो अगर वो ज्यादा लेके आ रहा है तो भी बराबर बटेगा। अब देखना है डेविएशन कितना है। वो 23 से कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 8। 8 ज्यादा, तो सब लोगों में बांट दो। अच्छी बात है। तो प्रत्येक का औसत कितना हो जाएगा? 25। अब ध्यान से देखना, अगर ये 8 लेके आ रहा है या 31 लेके आ रहा है, इसका मतलब ये है ये पुरानी औसत से 8 ज्यादा, तो 8 की वृद्धि बटेगी 4 लोगों में, प्रत्येक को 2 ज्यादा मिलने लगेगा। 23 से 2 ज्यादा 25। अगर यही व्यक्ति डी कम लेके आता, मान लो वो लेके आता 20 नहीं 19, तो आप बोलो सर ये कितना कम लेके आया? 4। तो ये 4 की कमी किसको खलेगी? उसकी पूर्ति कौन करेगा? चारों। 4 कम लेके आया, तो ये 4 की कमी किसको खलेगी? चारों लोगों को। तो प्रत्येक को एक एक कम मिलने लगेगा। 23 से 1 कम 22 औसत होगा। करके देख लो आप लोग। 69 था, वो कितना लेके आया? 19। 9 दूनी 18, हंसलाई 1, 88 बटेंगे 4 लोगों में, प्रत्येक को कितना मिलेगा? 22। समझ में आया? अगर व्यक्ति आने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा लेके आ रहा है तो भी सब में बटेगा, कम लेके आ रहा है वो कमी भी सबको खलेगी। समझ रहे हो? औसत, औसत का खेल ये है पूरा। थोड़े से प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सिंपल सिंपल से प्रश्न है, इनका औसत निकालो आप लोग। इनको कई भागों में तोड़ के पढ़ना है आप लोगों को। औसत ध्यान से देखो, ये है साधारण प्रश्न टाइप 1। इसमें औसत के बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेविएशन मेथड से सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना? 20 प्रश्न है साधारण। इसके बाद हम क्रमागत संख्याओं पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, इनमें अलग कंसेप्ट है। उसके बाद आपके औसत के सही सवाल होंगे शुरू 41 नंबर प्रश्न से। जब एक व्यक्ति, जो मैं अभी बता रहा था कंसेप्ट, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति शामिल हो जाएं ग्रुप में, उसके बाद हम पढ़ेंगे जब निकल जाएं कुछ व्यक्ति ग्रुप से, जब एक से अधिक व्यक्ति निकल जाएं। उसके बाद गलत संख्याओं पे आधारित प्रश्न, कोई आपने गलत डाटा ले लिया है, बीच की संख्या निकालनी हो, टाइप 1 टाइप 2 आते हैं। ऐसे आपको 10-15 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, एलिगेशन मेथड से संबंधित क्वेश्चन, जहाँ पे एलिगेशन मेथड भी आप लोग सीखोगे इसी में। जो एलिगेशन मेथड आप मिक्सचर एलिगेशन में लगाओगे, वो हम आपको मिक्सचर में यहाँ भी सिखाएंगे औसत में। ठीक है? तब जाके आपके 100-140 प्रश्नों पे ये औसत खत्म होगा, 112-15 पे। ठीक है? तो आप लोगों ने अगर बीएनसीटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बीएनसीटी ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आप लोगों को सभी कोर्स मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं औसत के पहले प्रश्न की तरफ। सिंपल हम लोग प्रश्न दिखाने का मतलब ये है कि आपको जीरो लेवल से बहुत हाई लेवल तक जाना है औसत में। तो इन संख्याओं का आप लोगों को औसत निकालना है, तो जल्दी से निकाल दीजिए सब लोग।
132। 125 की 32। अच्छा, 132। सबने अपने अपने तरीके से किया, कुछ ने जोड़ के किया, कुछ लोगों ने डेविएशन मेथड से किया। जोड़ा आपने सबको 139, 135, 125, 128, 133। आपने जोड़ा 5 और 5, 10, 19, 27, 30 का शून्य हाथ सिलाई 3 आ जाएगी। यहाँ से 3 3 6, 3 त्रिका 9, तीचों को 12, 13 14, 15 16 हाथ सिलाई जाएगी 1। यही आया होगा योग। इसको 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 संख्याएं हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचेगा 1, 5 दूनी 10, 132, है ना। लेकिन जोड़ने में ही दिक्कत आ रही है, बहुत टाइम लग गया। ये तो सरल है, और कठिन चीजें आएंगी। आप बोलो सर 139, 135, 125, 128, 133। आपने इनके बीच का डेविएशन लेना है, तो इनके बीचों बीच कोई एक संख्या ढूंढ लो, तो उससे भी आप लोग कर सकते हो। कुछ संख्याएं देखो सर 13 वाली लाइन में है, कुछ संख्या 12 वाली लाइन में है, कुछ संख्याएं 130 से ज्यादा हैं, कुछ संख्या 130 से कम है। तो सर जैसे आपने 125 लेके किया, मैं कहता हूं कुछ भी लेके कर लो। मैं करूंगा कुछ संख्या 130 से कम है, कुछ 120 30 से ज्यादा है। 130 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, कितना कम? तो -5 +5 तो कट ही गए। ये ज्यादा लेके आए, कम, इसकी पूर्ति ये कर देगा, खत्म। ये कितना कम, ये कितना कम या ज्यादा? 3 ज्यादा। तो ओवरऑल डेविएशन कितने का आया? 9 और 3, 12 में से 2 घटेगा, 12 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? प्लस का 10, प्लस का 10। ये 10 किस में बटेगा? 5 लोगों में, तो प्रत्येक को कितना मिलने लगेगा? 2 ज्यादा, 132 इज राइट आंसर। समझ में आया डेविएशन मेथड? वो भी सही है जो आप लोग कर रहे हो, ये भी अच्छा तरीका है, ये बेसिक सा तरीका है। पढ़ पढ़ चुके अपन पहले इसको, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा कि यही बेस्ट है। ठीक है, करते जाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे। बताओ। 11 35, 10 75, 10 90, 11 25, 10 55 का औसत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनका औसत निकालें, और सिंपल होते हैं, सब पे बन जाते हैं। कुछ 1100 से ज्यादा है, कुछ 1100 से कम है, सही ले रहे हो, 1100 लेके कर रहे हो। पढ़िए करो। मैं कहता हूँ कुछ भी लेके करो, 1130 लेके कर रहे हो तो भी आंसर आएगा, आंसर कहीं नहीं जाएगा। 11 35, 10 75, 10 90, 11 25, 10 55। आपने मान लो 1100 लेकर किया, जैसा कि इन्होंने किया रे सब ने। 1100 से कुछ चीजें ज्यादा है सर, ये कितनी ज्यादा है? 25 ज्यादा, और ये कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा। ये अच्छी बात है सर। ये कितना कम है? 10 75, 25 कम, तो ये 25 प्लस और 25 माइनस तो वैसे ही कट गए।
ये कितना कम है 1100 से? 10 कम। ये कितना कम है? ये देखो 45 और 10 55, -55 प्लस 35, तो माइनस का 20 आ जाएगा। वो 20 की कमी किसको खलेगी? 5 ही लोगों को। तो 4 4 कम मिलने लगेगा सबको। 10 96, 1100 से 4 कम। समझ में आया? -55 प्लस 35। अच्छा, ये जोड़ना घटाना में दिक्कत तो नहीं आती माइनस की संख्या और प्लस की संख्याओं में? पक्का सबको? बताओ, -3 -5 -4 कितना होगा? 12। 5 3 और 8 12। माइनस का प्लस का? माइनस का प्लस का। यही तो दिक्कत है। -3 -5 माइनस 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 की संख्या सब है, सब जुड़ जाएंगी तो 12 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, सब माइनस की थी। एक दिन हमने लाइन बना के भी बताया था आप लोगों को कि वैसे ही आप -3 पर खड़े हो, 0 से -3 का वैसे ही लॉस है। -4 और करोगे तो -4 मतलब पीछे जाओगे, 4 पीछे, तो माइनस के 7 पे आ जाओगे। फिर माइनस का 4 पीछे, और सॉरी 5 पीछे किया एक बार, तो माइनस के 8 पे आ गए। और फिर पीछे करोगे तो पीछे ही जाओगे माइनस पे ही, तो ये कभी प्लस नहीं होगा। मैं बोलूं -3 -5 -4 -2 क्या आएगा? हाँ सर, जुड़ जाएंगी और साइन माइनस का आएगा। आप ये नहीं सोचो कि 4 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, वो गुणा में होता है। समझ रहे हो ना? माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, साइन माइनस का आता है। ठीक है, मैं बोलूं आपसे 15 -3 -8 क्या आएगा? 26। 4। प्रियंका 26। बताओ। नहीं बता पाओगे। 4। अब बताओ, आप लोगों को जोड़ना घटाना सिखाना पड़ रहा है, ध्यान से देखो। +15 अलग मैटर है, माइनस माइनस -8 -3 कितना होगा? हाँ सर, -11। अब 15 प्लस के थे, 11 माइनस का। 15 में से 11 जाएगा 4, साइन का एक आएगा प्लस का, बड़ी संख्या का। समझ रहे हो ना? 15 पे खड़े थे आप, ऐसे कर लो आप लाइन में, समझने की कोशिश करना। 0 5 10 ऐसे +15 पे खड़े थे आप, ये 0 है, इस साइड आएगा +15। 15 से आपको एक बार 3 की कमी करनी है, एक बार 8 की कमी करनी है। ओवरऑल कितनी कमियां करनी है? 11 की। तो 15 से 11 घटा भी लोगे तो क्या, हाँ 0 के इस साइड पहुंच जाओगे क्या? नहीं, अभी भी +4 पे रहोगे, 11 कम कर लोगे तो। ये चीजें समझ में आती हैं, दो कमियां। मैं बोलूं 15 -8 -9 क्या आएगा इसका आंसर? -2। आप बोलो सर 15 तो अपनी जगह सही है, कमियां कितनी ही करनी है, एक बार 8 की एक बार 9 की, 8 और 9 17, माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी, दोनों माइनस की है तो वो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब 15 में से 17 घटाना है। तो 15 में से 15 घटा दे तो 0 पे आ जाते, और 2 एक्स्ट्रा घटाना है, मतलब माइनस में पहुंच गए। इस बार आप क्या करोगे, इन दोनों का अंतर, अगर एक प्लस की संख्या एक माइनस की है तो इनका अंतर लेते हो, कितना आया? 2। किस में से क्या घटाया पता नहीं, अंतर 2 आया, लेकिन साइन का एक आएगा जो संख्या बड़ी है। यहाँ संख्या प्लस की बड़ी थी, इसलिए प्लस का साइन आया। ये सब सिखाया है बचपन में सर ने, मैडम ने। हम्म
याद आ रही है? 5th क्लास में, 4th 3rd क्लास में सिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूं -3 -2 -5 +2 +2 क्यों लिखो, 4 +7, बताओ क्या आएगा आंसर? तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस जोड़ लो, क्या आ जाएगा? माइनस का 10 प्लस का 11, और 11 और 10 एक, माइनस का या प्लस का? प्लस की बड़ी संख्या है। समझ गए ना सब? कोई दिक्कत नहीं होगी अब डेविएशन में, जोड़ना घटाना में दिक्कत तो ना हो कम से कम। ठीक है ना? गुणा में आप लोग माइनस प्लस करते हो, जैसे मैं बोलूं -3 -4, तो आप बोलो सर -3 माइनस का गुणा होना है इसमें, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? +1। समझ रहे हो ना? जैसे मैं बोलूं -2 गुणा -3, तो आप बोलोगे सर 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, -2 गुणा -3 गुणा -4, तो आप बोलो सर 3 दूनी 6 चौको 24, लेकिन साइन का है का माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 3 बार माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा। 2 बार माइनस था तो प्लस। समझ रहे हो ना? -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5, क्या आएगा? आप बोलो सर 3 दूनी 6 चौको 24 पंचे 120, लेकिन साइन का आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। 4 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस अगर इवन टाइम है, मतलब सम संख्या के टाइम में है, तो क्या बोलोगे आप? प्लस आ जाएगा। ठीक है, मैं बोलूँ -2 गुणा 3, क्या आएगा? 3 दूनी 6, ये प्लस का था तो प्लस माइनस माइनस, -2 गुणा 3 गुणा -4, क्या आएगा? 3 दूनी 6 चौको 24, माइनस माइनस प्लस का। क्लियर है? माइनस प्लस का लफड़ा समझिए। अंतर अंतर एक दिन बताया था, अब जल्दी से निकाल दो इसको। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हो गया ना? क्या आया था सेकंड का? इसका 1096। थर्ड क्वेश्चन, बताइए। अब ऐसी संख्या अगर दशमलव में आ रही तो लोड नहीं लेना है। 1220, 1193, 1185, 1212, 1199, तो ए नंबर। कुछ संख्याएं सर 1100 से ज्यादा हैं, कुछ संख्याएं, या 1200 से, 1200 ले लें, 1200 से कुछ ज्यादा है, 1200 से कुछ कम, तो हमने ले लिया 1200। 1200 से कितना ज्यादा? 20 ज्यादा। कितना कम?
7 कम, कितना कम? 15 कम, कितना ज्यादा? ये 15 कम है, 15, ये 12 ज्यादा, और ये कितना कम? 1 कम। ध्यान से देखो, प्लस का 20 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा? प्लस का 32, माइनस माइनस के जोड़ दो, 15 और 7 22 और 1 23, घटा लोगे तो डेविएशन कितने का आया? प्लस का 9। प्लस का 9 कितने लोगों में बटेगा? 5 लोगों में। तो 5 एकम 5, बचेगा 4, दशमलव लगाओगे 0, 5 अट्ठे 1.8 की वृद्धि होगी इसमें, 1.8 की। पूरा आपका 1200 है, मैं 1.8, तो 1200 1.8 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं आया? कहाँ? डेविएशन पूरा, सबका डेविएशन अलग अलग आया, जोड़ लिया, प्लस प्लस का 32, माइनस माइनस का 23, कितना आ जाएगा? प्लस का 9, 32 में से 23 घटेगा 9, लेकिन प्लस का, ये 9 की वृद्धि किनको बटेगी? सभी 5 लोगों को। तो प्रत्येक को कितना ज्यादा मिलना चाहिए? 1.8, 1.8 ज्यादा मिलना मतलब 1200 से 1.8, 1200 1.8, या आप सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर यही आएगा, करके देख लो। समझ पा रहे हो? मैं आपसे बोलूं एक एग्जाम्पल लिखो। अच्छा, लिखो 32 40 और x, 32 40 और x का औसत 35 है, तो x का मान ज्ञात करें। अब 3 संख्याएं हैं आपके पास, कौन कौन सी बोली मैंने? 32, एक 35, सॉरी एक 40 और एक x। इनका औसत कितना दिया है आपको? 35। औसत तीनों संख्याओं का निकलेगा कैसे? तीनों को जोड़ो, 32 प्लस 40 प्लस x बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ही 35 आना चाहिए। बोलो सर 32 और 40 जुड़ेगा 72 प्लस x, 3 कहाँ जाएगा? गुणा में, तो कितना हो जाएगा? 105। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 माइनस 72, 28 और 5 33 आंसर आ जाएगा शायद, है ना? 33। समझ में आया? प्लस में है, काट दे। 72 प्लस x है यहाँ 105, तो आप यहाँ से 3 से काट दें। अच्छा, 72x इंटू में लिख दिया, 72 प्लस x है ना, वो तो जोड़ना है। समझ में आया सबको? तीनों का योग, या बोलो सर देखो एक तरीका ये भी है आपको और मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको बस समझ बन जाए। ये 3 संख्या है, इनका ये औसत है। ये क्या है? औसत। तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा लिखते औसत। ये 3 संख्या है तो योग कितना आएगा? औसत गुणा संख्या योग। जैसे 3 आपने यहाँ भेजा, वो डायरेक्ट सोच सकते थे आप। 3 संख्याओं का औसत 35, तो योग कितना आएगा? 35 का 3 गुना 105, जोड़ लो। 72 माइनस में ले जाओ 105 से, मतलब वही बात जो एक डेविएशन से भी बता रहे। ऐसे समझ में आया कि तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो तो 35 आना चाहिए।
या तीनों का योग कितना आना चाहिए? 35 का 3 गुना, ये योग आता है 105। आंकड़ों का औसत गुणा संख्या 105। क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखो, अब आप लोगों को सीखना ये है कि सर ये 32 है, ये 40 और ये कुछ है, इन तीनों का औसत कितना है? 35। बोलो सर हम डेविएशन लगाएंगे, यहाँ 35 से कितना कम है, एक कितना ज्यादा है? इन दोनों ने मिला के डेविएशन कितना लाया? ये दो ज्यादा। तो ये दो ज्यादा लेके चले गए, तो किसको कमी छोड़ गए? इसको -2, मतलब समझ में आया सबको? अगर इन अगर इन तीन संख्याओं का औसत 35 है और 35 सही है, सही है, तो डेविएशन 0 आना चाहिए। यही सिखाया था मैंने शुरू में, डेविएशन क्या आना चाहिए? 0। ये -3, ये +5, मतलब 5 की वृद्धि 3 की कमी, तो इन दोनों ने डेविएशन +2 लाया। और 0 कैसे बनेगा? जब ये -2 ले आए। 35 से -2 33 आंसर। समझ में आया सबको? डेविएशन 0 बनाना है अगर औसत सही है तो। 35 औसत दिया है आपको। लिखें एक और प्रश्न, लिखो 1224, एग्जाम्पल करके लिख लिया करो जो क्वेश्चन में बोलता हूं। 1224 और 1236, 1248 और पी 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 और पी का औसत, हाँ पी फॉर पैरट, हाँ एक्स की जगह पी लिख दे, वो थीटा दे दे, ओमेगा दे दे, कुछ भी बना दे, चिड़िया बना दे, सिंबल है वो तो। एक्स हो चाहे, मतलब एक्स से इतना डरा नहीं करो, एक्स मतलब एक सिंबल है, कुछ भी हो सकता है वो। पी का औसत 1225 है, का औसत 1225 है, तो पी का मान ज्ञात करें। तो पी का मान ज्ञात करें। भैया संख्याएं तो 4 हैं, आप 5 का गुणा क्यों कर रहे हो? 4 ही है ना टोटल। मैंने बोला आपको 1224, 1236, 1248 और पी का औसत कितना दिया है? 1225। बोलो सर सबका औसत निकालोगे आप तो सबको जोड़ के 4 से भाग दे दो, ऐसे ही निकलेगा। 1224 प्लस 1236 प्लस 1248 प्लस पी, 4 संख्याएं हैं, डिवाइड करोगे 4 से तो 1225 आना चाहिए। या बोलो 4 से डिवाइड करने की बजाय आप गुणा कर दो 4 से, यहाँ बात एक ही है। औसत गुणा संख्या, योग आ जाएगा इन चारों संख्याओं का, जोड़ लो यहाँ पे 1192। 24 और 36 और 48, 12 दूनी 12 तिया 12 चौके, 12 नम्मा, कितना हो जाएगा योग? 8 और 6 14 और 4 8, हाँ सिलाई जाएगी 1, 4 और 1 5 और 3 8 9 10 का शून्य, हाँ सिलाई जाएगी 1, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 1 3738 प्लस पी बराबर 1225 का 4 गुना, 12 चौको 48 और 25 का 4 गुना 100, 48 और 100 49 100। क्लियर है? तो पी की वैल्यू क्या आएगी? 4900
माइनस 3708, 8 घटाओगे तो 92 आएगा, और यहाँ 4900 में से 3800 जाएंगे तो 1192 आएगा। यही आया सबका। नहीं आया समझ में? इन चार संख्या है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी संख्या क्या है, पी। इन चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 1225। तो चार संख्याएं ये हैं, चारों का योग कितना आएगा, 1225 का 4 गुना। ये तो बेसिक मेथड है। औसत योग क्या होता है, योग शुरुआत में बताए तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 1225, संख्याएं कितनी है, चार। चार का गुणा कर लो, 4 पंचे 20, हाथ सिलाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य, हाथ सिलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 4900 योग आया किसका, चारों संख्याओं का। इसका इसका इसका। अब इसमें पी तो जुड़ नहीं सकता, संख्या में संख्याएं जुड़ सकती हैं, पी में पी जुड़ता है। अगर ऐसा होता 5 प्लस 6 प्लस पी प्लस 2p, तो आप बोलते संख्याओं को संख्याओं में जोड़ो सर, पी को पी में जोड़ो, एक पी 2p और 2p 4p। समझ रहे हो ना? पी में पी जुड़ेगा, संख्या में संख्या जुड़ेंगी। तो बोलो सर संख्या, तीनों संख्याओं को जोड़ा, जोड़ लो कितना आया, 3708। 3708 प्लस एक संख्या पी भी है, इनका योग है 4900। पी की वैल्यू क्या आएगी, 4900 में से 3708 माइनस में ले जाओ, ले जाओगे आराम से, कर लोगे ऐसे। ये तो था बेसिक सा तरीका। अब डेविएशन देखो आप लोग, ध्यान से देखना, 1224, 1236 और 1248, और एक संख्या और थी पी। इनका औसत कितना था, 1225। ध्यान से देखना, 1225 से कितना ज्यादा या कम है, एक कम है। ये 1225 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। ये 1248 है, सॉरी 1200 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा। ये -1 यहां दे दो तो एक 10 हो जाएगा, 10 और 23 कितना हो जाएगा ओवरऑल, 33 प्लस का, प्लस का कितना 33 डेविएशन आया। इन तीन लोगों ने मिलकर कितना डेविएशन दिया आपको, जोड़ लो 23 और 11 34, 34 में से एक घटेगा 33। तो जब इन लोगों ने 33 ज्यादा ले गए तो कमी किसको कर गए, तो ये 1225 से 33 कम, 1225 में से 33 घटाओगे 1192 ही आएगा। क्लियर है सबको डेविएशन मेथड? तो वो संख्या निकालने को आ जाए तो ऐसे नहीं करोगे, अब ऐसे डेविएशन से ही कर लोगे। हमें डेविएशन जीरो बनाना है। इन तीन लोगों ने जीरो थोड़ी बनाया, इनने क्या बनाया, +33। अब +33 कटेंगे किससे, -33 से, तब जीरो आएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, -33। ये तीन लोग मिलके सबके 12,1225 रुपए टेबल पे रखे थे, ऐसे सोचो, पैसों से ज्यादा जल्दी समझ में आता है। चार लोगों के 1225 25 यहाँ मेरी टेबल पे रखे थे। ए उठ के गया, ए उठ के गए, 1224 ले गए, 1236 ले गए, 1248 ले गए, एक कम लेके गए, एक ज्यादा, ये तीनों मिला के कितना ज्यादा ले गए, 33 रुपए। अपने हिस्सों से 33 रुपए ज्यादा ले गए। तो 33 रुपए ज्यादा सर अपनी जेब से देंगे क्या, नहीं। क्या होगा, जो एक बचा है उसको 33 की कमी हो जाएगी, उसका ले गए वो, तो उसका 33 से 33 कम 1225 से। समझ में आया? डेविएशन मेथड ये है। या ऐसे कर सकते हो, तो किताबों में सॉल्यूशन ऐसे दिए रहते हैं, कर लेते हो सब। ये करके दिखाओ। इसका आंसर देंगी छाया।
क्वेश्चन नंबर डालो सब लोग, सीट का चौथा क्वेश्चन। बाद में पता भी तो चले क्वेश्चन क्या था। अठा 81 माना आपने। देखो ध्यान से, 72, 88, 77, ए, 91 और 80 कितनी संख्याएं हैं ऐसी? छः। छः का औसत कितना है? 81। बोलो सर, हाँ औसत क्या है? 81। तो इनका योग क्या आएगा? योग। नहीं समझ पा रहे अभी तक? आप बोलोगे सर अगर औसत 81 है, कितनी संख्याएं हैं? बोलो। 6 का गुणा कर लो, औसत गुणा संख्या ही क्या होता है? योग। तो ये क्या आ गया इनका? योग। सबको जोड़ोगे तो ये आना चाहिए। जोड़ दो सबको। संख्या में संख्या जोड़ेगी, 1 और 7 8, और 8 दूनी 16 और 2 18, हाथ से लाई जाएगी 1, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 7 40। ठीक है। प्लस ए बराबर 6 एकम 6, 6 8 48। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 486 माइनस 408। 408 घटेंगे, मतलब 86 में से 8 घटेंगे, क्या आएगा? 78। यही आ रहा है क्या आंसर? सबको सबको क्लियर है? ये तो था कि सबका योग निकाल लिया है, औसत 81, तो योग 81 का 6 गुना। 6 संख्याएं थी इस बार, तो 6 का गुणा करेंगे। आंकड़ों का योग क्या होता है? सबसे पहले लिखवाया तो औसत गुणा संख्या। औसत 81 है तो संख्या 6 है, तो 6 का गुणा कर लो तो योग आ गया। इन सबको जोड़ो। तो इन 5 को जोड़ लिया तो कितना आया? 408। प्लस ए भी है, ए की वैल्यू निकालनी है तो ये सब जाएगा माइनस में। एक बात क्लियर? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब ध्यान से देखो डेविएशन मेथड, 72 88। डेविएशन पे जितना आप लोग काम कर लोगे, पूरा आप लोगों का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा मैथ्स का। इनका औसत कितना है? 81। हमें 81 से डेविएशन देखना है। एक कितना कम है 81 से? 9 कम। एक कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा। एक कितना कम है 81 से? 4 कम है। एक कितना ज्यादा है? 10। एक कितना कम है? बोलो। -1। ध्यान से देखो, -1 और -9 -10 प्लस के 10 से कैंसिल। समझ रहे हो ना? अब क्या करना है? डेविएशन कितने का आया यहां से? +3 का। मतलब सबने मिलके +3 बस ले गए, तो 3 की कमी किसको कर गए? इसको। 81 से 3 कम, 78। समझ में आया? उन 5 लोगों का डेविएशन निकाला तो कितना आया आपको? -3 प्लस का 3। तो यहाँ डेविएशन कितना होगा? -3। समझ में आया डेविएशन मेथड सबको? अब ए वाली मेथड से कोई नहीं करेगा, अब डेविएशन से एक प्रश्न करके दिखाओ आप लोग, फिर आगे बढ़े नए टाइप के प्रश्नों पर। ऐसे सिंपल सिंपल से प्रश्न हो जाएंगे।
79 आ गया ना, डेविएशन से किया 89, 76, 85, एक संख्या x है, एक 70 है, एक 81 है, टोटल संख्या 6 है। आपने बोला इनका औसत कितना है 80। सर ये 80 से कितना ज्यादा है, देखते जाओ +9, ये 80 से कितना कम है -4, ये कितना +5, ये -10, ये +1, कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, +1 +9 +10 -10 कैंसिल कैंसिल। यहां से क्या दिया इन्हें डेविएशन, +1, देखो 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, +1 आया, तो ये कहाँ जाएगा -1 पे, 79 आंसर। समझ में आया ये तरीका सबको, x को अलग रख लो, अलग थलग यहाँ, इन पांचों का डेविएशन देखा आपने कितना आया, ये x थी कोई संख्या, इन सब का औसत कितना था 80, यहाँ डेविएशन लगाया आपने, बोलो सर +9, यहाँ डेविएशन लगाया, बोलो सर -4, यहाँ लगाया +5, यहाँ लगाया -10, यहाँ लगाया +1। ध्यान से देखो, आप लोगों को क्या करना है, ये काटने में दिक्कत तो नहीं आ रही, वही आ रही, काटने में दिक्कत आ रही, नहीं काटो, आप पूरे गिनो, प्लस प्लस के अलग जोड़ लो, 1 2 3, 9 और 1 10 और 5 15 प्लस के, माइनस का कितना 10 और 4 14, माइनस का, तो प्लस के 15 में से 14 माइनस होगा, प्लस का 1 बचेगा। बोलो सर यहाँ प्लस का 1, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का 1, 78 में से 1 घटेगा 79, नहीं काटो, नहीं काटते बन रहा तो पूरा पूरा जोड़ लो, ठीक है, काटने से और छोटी हो जाती है चीजें। ऐसे काटी मैंने, कैसे काटी, जहां पूरा प्लस का पूरा माइनस का बन रहा है, जैसे माइनस का 10 है और प्लस में भी हमें 10 दिख गया, 9 और 1 10, तो ये काट दो, हटा दो, 5 में से 4 घटेगा तो भी 1 आएगा, समझ रहे हो। 79 कैसे आ गया, अब ये 5 लोगों का डेविएशन कितने का आया +1, ये एक ज्यादा लेके गए 80 से, तो एक की कमी किसको करके गए, 80 से एक कम मिलेगा इसको, 80 से एक कम मतलब 79 ही, यही तो x की वैल्यू है, समझ रहे हो ना। डेविएशन हमें क्या करना है 0, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तभी 0 होगा ना, नहीं आ रहा समझ में छाया, अभी पूछो जिसको भी नहीं आ रहा, जो जो सवाल मन में उठ रहे हैं पूछो, जल्दी से आगे बढ़े फिर। अरे रद्दी प्रश्न भी है दिमाग में, पूछ लो, बेइज्जती थोड़ी हो जाएगी, पूछो जल्दी से, बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत, फिर वो बोलेगा थोड़ी कि इनका औसत उसने दिया है मतलब वही है औसत, नहीं, फिर वो दे देगा कि इसकी जगह आपने गलत ले लिया, डाटा गलत ले लिया, तो वो अलग प्रकार के प्रश्न है, तो हम सुधारेंगे। अगर ज्यादा ले लिया आपने तो सुधारने के लिए कमी करनी पड़ेगी, वो कमी सब में खलेगी, समझ रहे हो। फिर वो संख्या देगा कि आपने 70 की जगह 80 ले लिया, इसलिए गलत आया आपका कितना, 80 मान लो 85 आया, तो आप बोलो सर 70 की जगह 80 लिया, इसलिए वापस 70 लो, तो 10 की कमी, 10 की कमी किसको घलेगी, सभी 6 लोगों को बांट देंगे कमी, वो गलत, एक गलत संख्याओं पे आधारित प्रश्न है, गलत संख्याएं तो गलत, एवरेज भी गलत, गलत संख्याएं तो एवरेज भी गलत आएगा, तो ये गलत संख्याओं से संबंधित प्रश्न हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो अलग टाइप के ही सवाल हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अब ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, m संख्याओं का औसत n है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये हम लोग बेसिक टाइप के प्रश्न पढ़ रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, m संख्याओं का औसत n है और n संख्याओं का औसत m है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, बोलो सर एक कैसी भाषा लिखी है,
छाया नहीं आया समझ में पिछला? क्या डाउट है बताओ, जल्दी जल्दी पूछो। 4-5 क्वेश्चन तो कैसे आया था? ऐसे नहीं आया था तो। हाँ कर लो। 80 का आपने आपने बेसिक तरीके से किया। 80 का 6 × 8 = 48, 480 आया होगा योग। इन सबको जोड़ के इसमें से घटा दिया होगा। हाँ तो सही आया। वो तरीका दूसरा है, ये तरीका दूसरा है। क्या वहां आंसर कुछ और आ रहा है? नहीं, नहीं घटाएंगे 79। इन सब का ये 480 क्या आया? इन छह ही संख्याओं का योग आया। छह संख्याएं जो आपको दी हैं उनका योग, छह का गुणा किया, छह संख्याओं का औसत 80 है, तो योग कितना आएगा? गुणा संख्या, योग आया। योग, योग मतलब, बोलो जल्दी से, योग मतलब जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। किन का जोड़ना है ये? किन का जोड़ना है ये? सभी छह संख्याओं का। तो 89 + 76 + 85 + x + 70 + 81, इन छह संख्याओं का योग ये दिया है। x बचा लो, बाकी सबको जोड़ के माइनस में ले जाओ तो आंसर आ जाएगा। हाँ तो गलत क्यों ले लिया औसत? आपकी गलती है। औसत तो 80 दिया। इन इन छः, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का औसत 80 दिया है। औसत तो दिया है 80। ये छह संख्या हैं। हाँ आप पूछो क्या कह रही थी। समझ में आ गया? ए बी समझ में आया? ए बी दोनों तरीके समझ में आए। हम्म। इन सबको जोड़ के इन पांच संख्याओं को 480 में से घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? घटा के दिखाएं क्या? 9 और 6, 15 और 5 20 और 1 21, हाथ से लाई जाएगी 2। 8 और 2 10 और 7 17 और 8 25, 25 और 7 32 और 8 40 प्लस x बराबर 480। तो x का मान कितना आएगा? 480 माइनस 401, तो कितना आ गया? 79। 80 में से एक घटेगा 79। अभी भी दिक्कत है। एक एवरेज गलत ले लिया, चलो ठीक है। यहाँ फिर तो डेविएशन बहुत ज्यादा। इसको 4 से 80 रख लिया यहाँ पे, और फिर सब में डेविएशन भी निकाल लिया। पता नहीं क्या है। देखा देखा। अरे ने कुछ नहीं किया, 81 रख के कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। 81, 80 रख के कर दी सही आता। +8 - 5 में पता नहीं क्या कर लिया। मर्ज कर दिया। फिर भी 79 नहीं आया आपका। और अरे उन्हें खुद 81 में से 4 घटाओगे 79 आएगा क्या? वो सब गलत है। अरे ये डेविएशन मेथड है, वो औसत आंकड़ों का योग, बट वो फॉर्मूला मेथड है। अब देखो ध्यान से, एम संख्याओं का औसत कितना है? एन। देखो संख्याएं कितनी हैं? एम। संख्याएं कितनी हैं? बोलो। एम। और इन एम संख्याओं का औसत कितना है? एन। भाषा समझना,
m संख्याएं हैं, संख्या कितनी हैं, m, m संख्याएं हैं का औसत कितना है n, इन m संख्याओं का औसत n है। अगली लाइन पढ़ो, तथा n संख्याओं का औसत कितना है m, अगली संख्या कितनी है अलग से n, इनका औसत कितना है m। तो पूरी संख्या m प्लस n, पूरी संख्या कितनी हुई m प्लस n, सबका औसत क्या होगा m प्लस n का औसत, इतनी संख्याओं का। तो आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, कक्षा में मान लो ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, लड़कियां m हैं, इनका औसत n है, लड़के n है, इनका औसत a है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो बोलो सर इन m संख्याओं का योग क्या होगा, योग इन m संख्याओं का। तो आप बोलो सर औसत गुणा संख्या n गुणा m, योग आ गया, ये किन का योग आ गया, इन m संख्याओं का योग आ गया, क्योंकि संख्या गुणा औसत ही योग होता है। इनका योग कितना होगा m गुणा n, बोलो सर हाँ, इनका अलग योग, इनका अलग योग, पूरे m का और n का मिला के योग कितना आ जाएगा, बोलो सर mn प्लस mn, ए बी एम एन लिख दिया हमने पलट के ए बी एम एन, तो क्या हो गया 2mn। ये किनका योग है, सबका, पूरी कक्षा का, लड़के और लड़कियों का मिला, ये लड़कों का योग है, ये लड़कियों का योग है, पूरी कक्षा का योग 2mn। तो इनका औसत क्या आएगा, औसत, औसत बताना है, औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई सबका, पूरी संख्या m प्लस n, 2mn अपॉन, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा सबको, अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छे अच्छे बनते हैं, ये तो समझाने के लिए था सर, कि भाषा पढ़ के आप समझ में तो आए कि दिया क्या है। समझे सब लोग, m संख्याएं थी, हमें नहीं, इन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 संख्याओं का औसत 6 और 6 संख्याओं का औसत 5 है, 5 संख्याओं का औसत 6, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 5 संख्याओं का औसत कितना 6, और अलग से औसत 6 है, और 6 संख्याओं का औसत कितना है 5, तो सभी 6 और 5 11 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप बोलो सर इनका योग 30, इनका योग 30, 30 और 30 60, कितनी संख्या है 11 से भाग दे दो, नहीं आया समझ में। तो आप इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 गुणा 5 गुणा 6 बटे 5 प्लस 6, यही है ना, 2 गुणा 5 प्लस 6 अपन 5 प्लस 6, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, वही 6 पंचे 30 दूनी 60 बटे 11। एक प्रश्न और करके बताओ, बाकी होमवर्क रहेंगे, टाइम भी हो गया ज्यादा, कल पढ़ेंगे, क्या जाना है, ये भी हम एक करके बताओ, थोड़ा सा समझ में आ जाए आप लोगों को। एक्स संख्याओं का औसत कितना दिया है बाय स्क्वायर, और बाय संख्याओं का औसत कितना दिया है एक्स स्क्वायर। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याएं कितनी हो गई, जल्दी बताओ। देखो सर कुछ संख्याएं थी आपके पास, कितनी एक्स, संख्याएं कितनी थी एक्स थी, उनका औसत कितना था, औसत बाय स्क्वायर, तो इनका योग क्या होगा, योग एक्स बाय स्क्वायर, आंकड़ों का औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, या बाय स्क्वायर पहले लिख लो, बाय स्क्वायर एक्स आएगा, ऐसे ही आएगा ना। योग क्या आता है, योग, बोलो योग बराबर क्या होता है, आंकड़ों की संख्या गुणा औसत, इनका गुणा औसत गुणा संख्या, तो ये आया योग। अगली संख्या क्या है, बाय संख्या, इनका औसत क्या है एक्स स्क्वायर, तो इनका योग क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय।
सब का योग कितना आएगा, बोलो सर जोड़ दो। एक्स बाय स्क्वायर में क्या जोड़ दो, एक्स स्क्वायर बाय, इस सब का योग बटे कितनी संख्या है, इस सभी का योग है, किन का योग है, सभी का योग। और सभी संख्याएं कितनी है टोटल, ए एक्स ए बाय, तो एक्स प्लस बाय, सबका योग बटे सबकी संख्या, तो सभी का औसत आ जाएगा। तो बोलोगे सर इन दोनों में से ध्यान से देखना, एक एक्स तो आ जाएगा कॉमन और एक बाय आ जाएगा कॉमन, एक एक्स और एक बाय कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बाय बचा, यहाँ क्या बचा, एक एक्स बचा, बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स वाई। समझ में आया। ऐसे प्रश्न बनते हैं, बहुत साधारण प्रश्न है, औसत के सिंपल सी क्वेश्चन। सबको समझ में आया। अब होमवर्क लिखो आप लोग, कर लो नोट ही। वो जो पिछली बार किया था ना वो ही है ये, दोनों को जोड़ा, इनका योग सबका योग बटे सबकी संख्या टोटल। आंसर क्या आया, एक्स इंटू वाई। कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो क्लास में लड़के लड़कियों की संख्या एक्स वाई है, लड़के लड़कियों की औसत आयु ए बी है, ए इसकी ए है उनकी भी है, लड़कों की ए है इनकी भी है, तो इनका योग आएगा एक्स ए, इनका आएगा बाय बी बटे एक्स प्लस वाई, संख्या एक्स प्लस वाई, ऐसा आंसर आएगा। ये होमवर्क, ए भी होमवर्क है। तीन संख्याओं से संबंधित प्रश्न मुझे करवाने पड़ेंगे, आप लोग करके आना, और कल देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तीन संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन। 10वां, 11वां, 12वां, हम्म, बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, मुझे करवाने पड़ेंगे कल में, मुझे पता है। फिर भी आप लोग क्लिक कर लो अगर हो जाए। हो गया 13, 14 हो गया, 14 तक बस करके आओ, हम आप लोगों को इस सिखाएंगे भी। ठीक है, तो साधारण प्रश्न अभी आप लोगों के कंप्लीट नहीं हुए, कल पढ़ेंगे, फिर क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न भी पढ़ेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आप लोगों ने BNCT एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर पर और BNCT एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, BNCT क्लासेस के नाम से मिलेगा। जय हिंद जय भारत।